अपने पतन के कारणों का इलाज न करके कुछ और कहना, कुछ और सोचना, क्या ये दल अपने पतन का खुद कारण है? क्या इस दल में मर्द जानते हुए भी उसका इलाज जानबूझकर नहीं किया जा रहा है? क्या मर्द जानते हुए भी उसके दोषियों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? हम बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी जो ऐसी पार्टी है जिसके सामने कई विकल्प खुले मिलते हैं और उस विकल्प के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने देश में 60 सालों तक राज किया है, तगड़ी तरह से राजनीति की है। और देश की अगर बात करें तो पंच से लेकर के प्रधान तक कांग्रेस पार्टी के होते थे, जैसा कि आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी में एक सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि जब जब कांग्रेस पार्टी हारती है या वो फेलावर होती है तो उसका दोष गांधी नेहरू परिवार पर नहीं जाने देती। और यही कारण है कि राहुल गांधी के उपाध्यक्ष रहते हुए 2014 में जब कांग्रेस पार्टी चुनाव हारती है तो उसका ठीकरा राहुल गांधी पर नहीं फोड़ती है। जब राहुल गांधी अपने इस्तीफे की पेशकश करते हैं तो पूरे की पूरे एक स्वर में राहुल गांधी के इस्तीफे का विरोध शुरू हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि इतनी बुरी परिस्थिति में भी आज सबसे बड़ी स्थिति यह हो चुकी है कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी का फेलावर हो, बड़े नेताओं को बचाना कांग्रेस पार्टी की पहली प्राथमिकता है। अभी आपने देखा कि कई विधानसभा के राज्य चुनाव हुए राज्यों में और वहां पर कांग्रेस पार्टी मुंह की खा गई। और ऐसे में जब कांग्रेस पार्टी मुंह की खा गई तो वहां भी मामला पूरा बदल गया और लोगों ने वहां की लोकल लीडरशिप पर पूरा ठीकरा फोड़ दिया। स्थिति यह आई कि मल्लिकार्जुन खड़गे पे भी फोड़ा गया और शायद इसीलिए मल्लिकार्जुन खड़गे को अपनी वर्किंग कमेटी की मीटिंग में कहना पड़ा कि साहब अब प्रभारी उसके जिम्मेदार होंगे। यानी अगर चुनाव जीतते हैं तो राहुल गांधी को श्रेय देंगे, सोनिया गांधी को श्रेय देंगे और हारेंगे तो प्रभारियों को श्रेय दे दिया जाएगा। फिलहाल ये आज से नहीं है, आप 1962 याद करिए जब 1962 में भारत चीन से युद्ध हार जाता है और इसका पूरे का पूरा ठीकरा उस समय के रक्षा मंत्री वी.के. कृष्ण मेनन को ऊपर ठोक दिया जाता है। यही नहीं, आपको और भी बता दें उस समय के आर्मी के चीफ पर भी ठीकरा फोड़ा जाता है, ना कि नेहरू पर। लेकिन वहीं पर 1971 में जब मुक्ति वाहिनी के माध्यम से बांग्लादेश को तोड़ा जाता है और पाकिस्तान को तोड़ के बांग्लादेश जब बना दिया जाता है तो उसका पूरे का पूरा श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है। गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में इंदिरा गांधी की फोटो लगाकर जय जयकार की जाती है और कहा जाता है ये काम तो इंदिरा जी ने किया है, यानी सेना को कोई क्रेडिट ना देना। इसके अलावा अगर बात करें तो आपने एक चीज देखा होगा कि इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस अपने उरूस पर चली गई थी। फिर चाहे वो राजीव गांधी के समय का फेलावर हो और फिर चाहे वो इमरजेंसी के समय में भी आपने देखा कि जिस तरह इमरजेंसी लगाने के बाद पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी जानती थी, पूरा पूरा देश जानता था कि संजय गांधी और इंदिरा गांधी इसके मेन कल्प्रिट हैं। लेकिन मजाल है किसी ने चू तक बोल दी हो। आपको बताएं कि वर्किंग कमेटी में स्थिति ये आ गई कि सारे लोगों ने इंदिरा और संजय के इस पूरे के पूरे मिशन को समर्थन दिया। स्थिति ये हुई कि कांग्रेस पार्टी में बोलबाला उन्हीं का बना रहा और उसमें भी ब्यूरोक्रेट्स और छोटे कार्यकर्ताओं पर गाज गिर गई। आपको बताते चले कि पूरे का पूरा मामला यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने बुराइयों से, अपने फेलावर से सीखने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस पार्टी 2014 में जब चुनाव हारी तो उसने एंटोनी समिति बनाई, यानी कि अगर बात करें तो ए.के. एंटोनी की समिति बनी। ये कहा गया कि भाई ये जानकारी लीजिए कि कैसे ये चुनाव हम 2014 का हार गए। ए.के. एंटोनी समिति ने कहा कि मुस्लिम तुष्टीकरण इसकी सबसे बड़ी वजह थी। देश की बहुसंख्यक जनता, हिंदू जनता आपसे इसलिए नाराज हुई क्योंकि आपने मुसलमानों की अपीजमेंट पॉलिटिक्स ज्यादा करी। लेकिन उसके बावजूद भी राहुल गांधी हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो इस बात से बिल्कुल भी फिक्रमंद नहीं है, बिल्कुल चिंतित नहीं है। उसका एक नमूना है कि अभी जो कर्नाटका के अंदर बजट आया उसमें 4% मुसलमानों को सारे गवर्नमेंट ठेके में उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, यानी उनको अलॉटमेंट दिया जाएगा कामों का। सबसे बड़ी बात है अल्पसंख्यक के नाम पर ना जैनिस्ट की बात हुई, ना बौद्धिस्ट की बात हुई, ना उसमें अन्य सिखों की बात हुई, उसमें सिर्फ मुसलमानों को कोट किया गया। ऐसे में अगर बात करें तो वहीं पर इस आरक्षण के बाद तो हो हल्ला मचना ही है। वहीं रेवंत रेड्डी की सरकार ने भी ओबीसी के मुद्दे पर वहां पर एक बड़ा विस्फोट कर दिया है। और ऐसे में देखा जाए तो चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे फिर वो कर्नाटका हो, हर जगह पर जिस प्रकार मुस्लिम तुष्टीकरण की अपीजमेंट पॉलिटिक्स अभी भी कांग्रेस कर रही है, गाहे बगाहे वो हिंदू प्रतीकों पर आक्षेप लगाना, कभी वीर सावरकर को राहुल गांधी द्वारा अपमानित करना। और यही नहीं, अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने पूरे कुंभ में लगातार
कुंभ को टारगेट किया मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां मल्लिकार्जुन खड़गे कुंभ को टारगेट कर रहे थे कि कुंभ में नहाने से क्या रोजगार मिलेगा, कुंभ में नहाने से क्या स्वास्थ्य मिलेगा, उन्हीं मल्लिकार्जुन खड़गे की पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह और डी के शिव कुमार सहित कई कांग्रेसी दिग्गज ने आकर के संगम में डुबकी लगा दिया। फिलहाल आपको बताते चले कि इस पूरे मामले पे अगर सामान्य कार्यकर्ता ये जानता है कि गलतियां कहां हैं, तो क्या कांग्रेस का राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात से अवगत नहीं है? आपको बताते चले कि अभी गुजरात गए हुए थे राहुल गांधी और उन्होंने वहां पर एक शब्द का प्रयोग किया कि मेरी पार्टी के लोग ही दूसरी पार्टी के लोगों से यानी कि भाजपा से मिले हुए हैं और ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए। बड़ी अजीब बात है कि राहुल गांधी के अगल बगल वाले खुद ही पार्टी से बाहर हो गए और राहुल गांधी को तब तक पता नहीं था कि कौन किससे मिला हुआ है। जतिन प्रसाद राहुल गांधी के राइट हैंड हुआ करते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया वो भी आज भाजपा में मिनिस्टर हैं, जतिन प्रसाद मिनिस्टर हैं, गौरव वल्लभ आज भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, राधिका खेड़ा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। ऐसे अनेक, टॉम वडक्कन, एके एंटोनी कांग्रेस में है, जबकि उनके बेटे अनिल एंटोनी जो है वो भारतीय जनता पार्टी में। और ऐसे में साउथ के भी कई कांग्रेसी, दिग्गज कांग्रेसी बीजेपी में चले गए। उत्तर में कोई पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा नहीं बचा उत्तर प्रदेश का जिसका बेटा भारतीय जनता पार्टी में ना गया हो। तब तक राहुल गांधी को पता नहीं लगा कि उनके यहाँ कितने जयचंद हैं, कितने विभीषण हैं। बड़ी मजे की बात है कि राहुल गांधी को ये सब चीजें 2014 से लेकर 2024 9 साल बाद पता लगी और वो भी गुजरात जाने के बाद उन्होंने बोला, अपने ही कार्यकर्ताओं को अपमानित किया, अपने कार्यकर्ताओं को शक की दृष्टि से देखना चालू किया। जबकि जो डायरेक्टली, चाहे वो सिद्धारमैया हो, चाहे वो रेवंत रेड्डी हो, चाहे उनकी पार्टी के और नेता हो, जो लगातार हिंदुओं को अपमानित करते हैं, ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं, मुस्लिम तुष्टीकरण को आगे बढ़ाते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कुंभ को लेकर टिप्पणी करते हैं, उनके बेटे प्रियांक खड़गे जो हिंदुत्व को मलेरिया और एड्स कहने वाले उदयनिधि स्टैलिन का समर्थन करते हैं, ऐसी बातों पर राहुल गांधी का जवाब क्यों नहीं आता है? शायद ये सारे जानने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी अपने रसातल में जा रही है और जाएगी तो उसका सिर्फ एक दोषी होगा और वो होगा कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व नेहरू गांधी परिवार, जिसमें राहुल गांधी प्रमुख है। देखते रहिए लाइव न्यूज़ 24। थैंक यू वेरी मच।